आइए अब आपको दिखाते हैं राजधानी रांची की सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल नुपुर शर्मा के बयान और उसके बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। राजधानी रांची की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्थिति पहले के मुकाबले में थोड़ी बहुत सामान्य नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको राजधानी रांची की दिखा रहे हैं, जहां से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, अभी क्या कुछ अपडेट? फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और आप देखिए तस्वीरों में कि अब तक जो है वो पुलिस कर्मियों का जो रूप है वो काफी सामान्य दिख रहा है। और यही कारण है कि जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार पथराव कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ भीड़ में शामिल कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि राजधानी रांची की जो अमन व्यवस्था है वो बर्बाद हो जाए। और यही कारण है कि लगातार पथराव किए जा रहे हैं। लगातार जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो फेंके जा रहे हैं। और वैसे में आप समझिए कि कुछ ऐसे लोग हैं प्रदर्शनकारियों के साथ जो कि लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाए। पुलिस ने लाठीचार्ज की थी और उसके बाद जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो अपने आपे से बाहर हो गए और लगातार जो है पथराव किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो पुलिस के लोग मौजूद हैं, क्योंकि पहले से इस बात की कोई अंदेशा नहीं थी कि जो प्रदर्शन है वो इतना उग्र हो जाएगा, क्योंकि लगातार मुस्लिम संगठनों के द्वारा जो है यह आह्वान किया जा रहा था कि वो अपना विरोध प्रकट करेंगे। उन्हें अपना विरोध प्रकट करना भी चाहिए, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो बेहद गलत है। पुलिस के द्वारा जो है वो दर्जन भर से ज्यादा, करीब 2 दर्जन जो है वो हवाई फायरिंग की गई। लेकिन अभी भी आप देखिए जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर ही है और शायद इन जैसे जो असामाजिक तत्व के जो प्रदर्शनकारी है उन पर कानून व्यवस्था का भरोसा उठ गया है या पुलिस कर्मियों का डर भय नहीं है। यही कारण है कि पिछले जो है वो करीब आधे घंटे से ज्यादा अब तक प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर ही मौजूद है और पुलिस अब तक जो है वो उन प्रदर्शनकारियों पर काबू नहीं पा सकी है। सत्यव्रत, ये भी जानना चाहेंगे पिछले कुछ मिनट में अब हालात कैसे हैं? क्या पिछले 10 मिनट पहले की जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही थी, क्या अब स्थिति में सुधार हुआ है? वो किस तरह से पथराव किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी है वो VIP गाड़ी है जिस पर पथराव किया गया है। फॉर्च्यूनर आप देख सकते हैं काले रंग की, जिसे जो है वो घेर लिया गया है। यह जो है वो चर्च रोड का इलाका है और कोई VIP गाड़ी है, क्योंकि जो गाड़ी है उसके ऊपर जो है वो फूल लगा हुआ है और शायद उसे इस बात की जानकारी नहीं होगी। वो रांची का सबसे सुरक्षित मेन रोड पहुंचा और वैसे में प्रदर्शनकारियों के द्वारा पथराव किया गया, गाड़ी को जो है वो तोड़ लिया गया है। आप समझिए कि किस तरह से इन प्रदर्शनकारियों का जो हौसला है वो बढ़ गया है। सामने पुलिस के बावजूद जो है वो इस तरह का उग्र आंदोलन और इस तरह से पथराव कर रहे हैं। लोगों के जान माल की नुकसान हो रही है। ये तो एक बड़ी बेवकूफी और एक उग्र प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं अब एक पागलपन का रुख अख्तियार कर लिया है। सत्यव्रत, जिस तरीके से एक गाड़ी आती है आपके शहर की, आपके किसी करीबी की भी वो गाड़ी हो सकती है और ऐसे में उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इस जो प्रदर्शन है इसका अब कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रदर्शनकारी आखिर कर क्या रहे हैं। आखिर इनकी जो मांग है उन मांगों पर विरोध प्रदर्शन करते पर ये भीड़ अब अजीब तरीके से अपनी मांगों को रख रही है। अजीब कुछ किया जा रहा है, पत्थर चलाए जा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा दिया जा रहा है, अपने शहर की गाड़ियों को तबाह किया जा रहा है। अजीब सी तस्वीर उभर कर सामने आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमृत, यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। लेकिन राजधानी के मेन रोड पर जो यह नजारा दिख रहा है यह बता रहा है कि इस भीड़ में कुछ ऐसे उपद्रवी शामिल हैं जो कि इस प्रदर्शन के बहाने रांची का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं। आप समझिए कि जो ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, किसी VIP, किसी मिनिस्टर या फिर किसी अधिकारी की गाड़ी रही होगी, उसे शायद इस बात की जानकारी नहीं थी। वो मेन रोड आता है, हो सकता है कि उस फॉर्च्यूनर कार में हमारे कोई अपने होंगे, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना जाने बुझे उस गाड़ी पर पथराव की जाती है। गाड़ी का जो शीशा है वो फोड़ दिया जाता है और जो ड्राइवर है वो काफी मुश्किल से, आपने देखा तस्वीरों में कि कैसे वो गाड़ी को लेकर भागने में सफल हो
है, यह बात पूरी तरह से निश्चित है कि जो गाड़ी में बैठे लोग थे उन्हें चोट आई होगी, क्योंकि जिस तरह से पथराव लगातार किए जा रहे हैं और इन सब के बीच पुलिस प्रशासन की जो है वो कहीं ना कहीं नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले पौन घंटे से जो है वो लगातार यहाँ प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें फेंक रहे हैं, पुलिसकर्मियों को चोट लग रही है, आम लोगों को चोट लग रही है, मीडिया कर्मियों को चोट लग रही है। बावजूद पुलिस प्रशासन का जो नरमी है, यही कारण है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं और अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। अमृत, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या अब भी हवाई फायरिंग की जा रही है? अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए गए हैं? क्या प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश जारी है या फिर पुलिस खुद की सुरक्षा करती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल अभी जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसमें यही कहा जाए कि फिलहाल पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों पर पथराव हो रहा है, पुलिस को जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। नहीं तो जो उग्र आंदोलन। सत्यव्रत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तस्वीरें हम आपके पास भी वापस लौटेंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस बीच दूसरी तरफ से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। राकेश, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? कैसी स्थिति इस वक्त? हम सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अमृत। कैमरामैन राजा से चाहेंगे कि राजा जरा दूर से ही जूम करके दिखाए तस्वीरों को, क्योंकि आपको भी पता है अमृत की पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि अभी पत्थरबाजी किसी तरफ से नहीं हो रही है, माहौल थोड़ा शांत जरूर है और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी हद तक इस माहौल को शांत करने की कोशिश की है। तो कोशिशें जारी हैं प्रशासन की तरफ से, भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस प्रोटेस्ट से पहले आपको ये जानकारी होगा अमृत की पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया था, लोगों से अपील भी की थी जो आज प्रोटेस्ट करने वाले थे, खास धर्म विशेष के लोग, उनसे ये अपील भी की गई थी कि शांतिपूर्वक ढंग से ही इस कार्यक्रम को किया जाए। तो शुरुआत तो शांतिपूर्वक ही रही, लेकिन भीड़ कब उग्र हो गई, क्योंकि ऐसी चीज़ों में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो ज़रूर घुस जाते हैं जो हिंसा भड़काने का काम करते हैं। तो उसी तरीके का नज़ारा यहाँ भी हुआ। और इस देखिए अभी एक तरफ से लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पत्थर भी चल रहा है। देखिए पत्थर और ज़बरदस्त भीड़, उधर से पत्थर चल रहा है और लोग जो है दौड़ रहे हैं, तो ऊपर से पत्थर चल रहा है। हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी भाग रहे हैं, डंडे चल रहे हैं। तो अब स्थिति और उग्र हो गई है, स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत शांति नजर आ रहा था इस जगह पर, लग रहा था कि स्थिति अब कंट्रोल में होगी, लेकिन जो स्थिति अभी नजर आ रही है कैमरे के सामने, हम चाहेंगे राजा थोड़ा पीछे ले ले, राजा पीछे लीजिए राजा, क्योंकि अब तेज पत्थर चल रही है, तेज स्थिति बेहद भयावह, एक्सक्लूसिव हो चुकी है, मुश्किल हालात है मेन रोड के, बहुत जबरदस्त तरीके से क्राउड। देखिए पुलिस को भी भागना पड़ रहा है अमृत, आप समझ। आप राकेश अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए पुलिस के तरफ से फायरिंग की जा रही है, उधर से भी फायरिंग हो रहा है। और अब देखिए प्रशासन के लोग फिर से उस तरफ मूव कर रहे हैं जहां से पत्थर चल रहा था, जहां से डंडे बरसाए जा रहे थे, तो उस तरफ प्रशासन के लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो स्थिति कहीं ना कहीं अब थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है अमृत, और मुश्किल है प्रशासन के लिए इस तरीके से चीज़ों को संभालना। दूसरी तरफ और लोग जो हैं वो ज़रूर निकल कर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन लोगों से भी न्यूज़ 11 अपील करता है कि आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि स्थिति अभी आउट ऑफ कंट्रोल है और स्थिति थोड़ी पैनिक हो चुकी है, क्योंकि लगातार पत्थर चल रहे हैं, लगातार फायरिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत भी हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनसे भी अपील कि सत्यव्रत आप थोड़ी सुरक्षा में रहिए। तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अमृत, देखिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई है, इधर से हवाई फायरिंग किया जा रहा है, लेकिन पत्थर
जो बरस रहे हैं उसके आने का सिलसिला जारी है। लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं और स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमृत, हम लगातार थोड़ी नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेन रोड की जो ये तस्वीर है, जो अब से थोड़ी देर पहले बहुत शांतिपूर्वक था, लेकिन इसी शांति को किसी सामाजिक तत्वों ने भंग करने का काम किया और उसके बाद स्थिति जो है वो अब थोड़ी भयावह हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पुलिस के अतिरिक्त बल जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से इस उग्र भीड़ को थोड़ा शांत किया जाए, लेकिन भीड़ जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा अमृत। और लगातार देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लगातार दिखा रहे हैं। देखिए फिर उधर से पत्थर जो है वो तेज हो चुका है, पत्थर लगातार फेंके जा रहे हैं, डंडे फेंके जा रहे हैं। जवाब में पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की जा रही है, स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस को बुलाया गया है, इस तरफ से जो है अतिरिक्त पुलिस के जवान जो है वो आ रहे हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो मेन रोड की स्थिति है वो थोड़ी भयावह हो चुकी है। हालांकि कोशिश जारी है प्रशासन की तरफ से कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए चीज़ों को। पुलिस ने भी अपनी पूरी मुस्तैदी, पूरी तत्परता यहाँ दिखाई है। ये चीज़ें पहले से ही इस बात का अंदेशा था अमृत, शायद रांची पुलिस को, सरकार को, कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि देश में जिस तरीके से इस बयान को लेकर बीजेपी नेत्री, जो कि हालांकि बीजेपी ने उनको बाद में निकाल भी दिया उस बयान के बाद, लेकिन उसकी तपिश जो है वो लगातार अब तेजी से पूरे देश में फैल रहा है और उसकी तपिश की आग अब झारखंड भी अछूता नहीं रहा, राजधानी रांची भी अछूता नहीं रहा। और यहाँ जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें तो देश में और दूसरी जगह भी नहीं हो रही थी। तो आप कह सकते हैं कि नुपुर शर्मा की जो आग है उसने पूरी तरीके से झारखंड को अपने लपेटे में ले लिया है और आज की तस्वीर उस बात को ताकीद करती है अमृत। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी के साथ न्यूज़ 11 भारत आपसे अपील करता है, पूरे राजधानी वासियों से अपील करता है कि अगर आपके परिवार से कोई व्यक्ति घर से बाहर है तो उससे फोन पर संपर्क कीजिए। अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो उसे घर बुलाइए। अपने शहर की स्थिति खराब मत कीजिए, जहां तक हो अपने लोगों को बुलाइए, अपने घर पर बुलाइए, उनसे फोन पर संपर्क कीजिए। और जो लोग भी सुन पा रहे हैं, जो लोग भी न्यूज़ 11 भारत इस वक्त देख रहे हैं, उनसे अपील है कि इस स्थिति को बेहतर बनाइए, घर आइए। ऐसी स्थिति आपके लिए और हम सबके लिए खतरनाक है, अपने शहर के लिए खतरनाक है। इस स्थिति को संभालिए। ये प्रदर्शन जो है ये बेहद उग्र है और ऐसे में नुकसान हमारा और आपका ही है। बहरहाल हमारे दो सहयोगी सत्यव्रत, किरण और राकेश इस वक्त अपनी सुरक्षा की फिक्र किए बिना पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। राकेश, आपके पास फिर से आना चाहेंगे, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें वो कहीं ना कहीं डराती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए हम दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने तो दिखाया, अब दूसरी तरफ की हम तस्वीर राजा से चाहेंगे कि वो दिखाए कि आम लोग जो है, आम लोग जो इस दृश्य को देख रहे हैं, सड़क के किनारे जो व्यवसायी हैं या फिर जिनका घर है आसपास मेन रोड में, वो घरों से निकलकर सड़क पर हैं, तो ये तस्वीर भी हम लोगों को दिखाना चाहेंगे कि लोग जो हैं वो खड़े होकर इन चीज़ों को देख रहे हैं। और जैसे ही भीड़ उग्र हो रहा है, जैसे ही उधर से पत्थरबाजी जो है वो तेज हो रही है, ये भीड़ छिटक जा रहा है और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है फिर से लोग घरों से निकल जाते हैं, दूर से देखते हैं, कोई छत से देख रहा है, कोई अपने बालकोनी से देख रहा है, कोई कैमरे मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये तस्वीर भी है इस भीड़ के साथ साथ लगातार जो लोग हैं वो देखिए, लगातार फायरिंग की आवाज़ आ रही होगी अमृत, लगातार हवाई फायरिंग की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, उन्हें भेजने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं अमृत, और जो ताज़ा हाल है, जो ताज़ा हालात हैं उसे दिखाने की कोशिश हम अपने कैमरे से कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा राजा बोलेंगे, थोड़ा सा जूम करें और चीज़ों को दिखाएं। लगातार हवाई फायरिंग हो रही है, लगातार
पुलिस के तरफ से दबिश जो है अब बढ़ चुका है और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उग्र जो भीड़ है उसे पीछे करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम आपको सड़क दिखाएं अमृत, तो देखेंगे आप, थोड़ा राजा से चाहेंगे जरा सड़क की तस्वीर दिखाइए। राजा थोड़ा नीचे जाके थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, आपके पास वापस अब आएंगे। हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, कैसे हालात इस वक्त? अनियंत्रित है। कई राउंड पुलिस की फायरिंग करने के बावजूद जो है उग्र जो भीड़ है वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो स्थिति है उसको तनावपूर्ण किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से लगातार पथराव हो रहे हैं, पथराव का आलम यह है कि सड़कों पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो पत्थर है वो काफी है, बोतलें चल रहे हैं, भारी भरकम जो पत्थरें चल रहे हैं, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है कि किस तरह से स्थिति जो है वो अनियंत्रित है। हालांकि मौके पर डीआईजी हैं अनीश गुप्ता, डीसी हैं छवि रंजन, इसके बावजूद कई आदेश जारी किया जा रहा फायरिंग करने का, लेकिन इसके बावजूद जो है वो स्थिति जस के तस है और स्थिति जो है बिल्कुल पूरी तरीके से अनियंत्रित है। कहें कि जिस तरह से पूरे तरह से प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्ण तरीके के नाम पर जो बवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, कई गाड़ियां, मतलब इस इलाके में जितनी गाड़ियां थी वो तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, तमाम जगहों पर तोड़फोड़ की गई है, पथराव किया गया है, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है स्थिति जो है वो अनियंत्रित है, स्थिति जो है वो नियंत्रण में नहीं हो पा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण किया जा सके, लेकिन स्थिति है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, तमाम जो चीजें हैं वो भारी संख्या में तोड़फोड़ किया जा रहा है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किए गए हैं, कई जगहों पर जो है वो मारपीट किए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक बड़ी जो भीड़ जो है वो सड़कों पर मौजूद थी। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो है पुलिस काफी प्रयास कर रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से तमाम जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे मौजूद। ज़ाहिर तौर पर इमरान बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। बहरहाल तस्वीरें आप दिखाते रहिए। तो यहाँ स्थिति खतरनाक बनी हुई है और आम लोगों से अपील है, राजधानी रांची में रहने वाले लोगों से न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि इस माहौल को शांत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके परिवार से कोई सदस्य घर से बाहर है तो उनसे संपर्क कीजिए। अगर वो इस भीड़ में मौजूद है तो उन्हें वापस अपने घर बुलाइए, स्थिति को संभालने की कोशिश कीजिए। सहयोगी सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं, मौजूद है यहाँ। सत्यव्रत, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? पहले के मुकाबले स्थिति अब कैसी? बिल्कुल, अभी भी आप देखिए कि तस्वीरों में जो है वो किस तरह से जो लोग हैं अभी भी पथराव कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो खदेड़ने में कामयाब है और आप देखिए कि अब तक करीब सैकड़ों राउंड गोली चलाए गए हैं ताकि जो उपद्रवकारी हैं वो शांत हो और वापस लौटे, लेकिन शायद पुलिस प्रशासन के मन से इन उपद्रवकारियों की जो है वो भय खत्म हो गई है और यही कारण है कि लगातार अभी भी जो है वो पथराव किए जा रहे हैं। जितने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, डीआईजी अनीश गुप्ता पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं, ज्यादातर जो अंचल है वहां के सीओ को बुला लिया गया है क्योंकि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। आप देखिए कि पुलिस अब तक जो है वो काबू नहीं पा सकी है और आप समझिए कि वैसे में जो अनजान लोग हैं, जो झारखंड के आम लोग हैं, उन्हें कितनी समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ रहा होगा। आप देखिए कि लगातार अब तक सैकड़ों राउंड जो है वो गोली चला दिया गया ताकि उपद्रवकारी जो है उनके मन में भय पैदा हो और वो वापस लौट जाए, लेकिन अभी भी आप देखिए कि सामने जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पथराव कर रहे हैं और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन अब तक इन उपद्रवकारियों पर काबू नहीं पाया जा सका है। अमृत, बिल्कुल सत्यव्रत, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। बहरहाल सहयोगी राकेश का रुख करते हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट? आप देखिए तस्वीरों में ये डेली मार्केट है जो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। राजधानी रांची की यह तस्वीर है। प्रशासन की तरफ से स्थिति पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल प्रदर्शनकारी बेहद उग्र हो गए हैं और स्थानीय इलाकों की स्थिति और भी भयावह हो गई है। कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं,
वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है, बाइकों को तोड़ दिया गया है, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है, पत्रकारों पर हमला किया गया है और स्थिति को बद से बदतर बना दिया है प्रदर्शनकारियों ने। कहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की योजना थी, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने का कार्यक्रम था और उसके बाद भीड़ ने अचानक उग्र रूप अख्तियार कर लिया और उसके बाद स्थिति बेहद भयावह नजर आ रही है। सहयोगी इमरान का रुख करते हैं। इमरान, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं इतने उग्र हैं कि उनके सामने जो भी चीजें मिल रही हैं उनको तोड़फोड़ और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस को इसको लेकर के लगातार जो तैयारियां थी वो पहले की जानी थी, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कितनी गाड़ियां टूटी होंगी। सैकड़ों गाड़ियां जो है वो टूटी है, ब्लड नहीं दिखेगा, सैकड़ों गाड़ियां जो है वो टूटी है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है जो उग्र रूप जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो लगातार जो है वो टारगेट किए गए हैं। सड़कों पर जितनी चीजें थी उनको लगातार तोड़ते हुए लोग आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में इमरान रोकना चाहेंगे आपको, सत्यव्रत क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? यहाँ प्रशासन की तरफ से भी ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि लगातार प्रशासन की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को शांत किया जाए, लेकिन अब तक पुलिस जो है वो शायद नरमी बरते हुए है। यही कारण है कि ऐसे जो उपद्रवी प्रदर्शनकारी हैं उनका हौसला बढ़ाकर आप देखिए कि यह जो नजारा है वो बड़ा तालाब की तरफ है, यानी कि मेन रोड से जो है वो इन उपद्रवकारियों को खदेड़ते हुए बड़ा तालाब की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन अब तक इन उपद्रवकारियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि लगातार पथराव कर रहे हैं और इस पथराव में जो है वो कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, कई मीडिया कर्मियों को चोट लगी है। हमारे कैमरा पर्सन अभय प्रसाद, उन्हें चोट लगी है। आप देख सकते हैं मुझे कि मैं किस तरह से जो है वो हेलमेट, दूसरे का जो हेलमेट है वो पहनकर खड़ा हूं और कई पत्थर की जो चोटें हैं वो मेरे पैर में भी लगी है। आप समझिए कि जिस तरह से इस पूरे मामले में उपद्रवकारियों का जो है वो दुस्साहस देखने को मिला है। लगातार सैकड़ों राउंड जो है वो फायरिंग किए गए, बावजूद उसके जो उपद्रवकारी को शांत होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि पुलिस को जो है वो लगातार इन उपद्रवकारियों पर पथराव करना पड़ रहा है और दूसरे तरफ से जो है वो लगातार यह पथराव आ रहा है। बिल्कुल नजर बनाए रखिए सत्यव्रत। सहयोगी इमरान का रुख करते हैं। इमरान, कैसी स्थिति आप जिस तरफ है वहां क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जिस तरह की स्थिति अगर हम कहें तो इस वक्त दिल्ली मार्केट चौक के स्थित ये पूरा चौक है हनुमान मंदिर के पास। इस जगह पे भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कुछ उपद्रवी थे जिनको डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन अब जो है इस जगह की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति आपको पहले से जो है वो जो है नियंत्रण में है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भारी संख्या में जो तमाम थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है इमरान रोकना चाहेंगे आपको। सहयोगी राकेश का रुख करते हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट? अमृत, देखिए हम कोशिश करेंगे डीसी साहब से बात करने की। सर स्थिति सर कैसी है? अच्छा, अभी वो बात करने से उन्होंने मना कर दिया है। दरअसल तमाम चीज़ों पर वो नज़र रखे हुए हैं और लगातार अपने जवानों से, पुलिस के लोगों से वो जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, इसलिए अभी मीडिया से वो जो है वो बचना चाहते हैं। हालांकि हम ये जानना चाह रहे थे अमृत की कैजुअलिटी क्या हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था और हम इसी उद्देश्य के साथ उनसे जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने फिलहाल मना कर दिया है। और स्थिति को देखते हुए हम भी समझ रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसमें शायद बयान देना सही नहीं होगा। तो फिलहाल स्थिति देखिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है अमृत। लगातार जो है वो पुलिस के तरफ से फायरिंग की जा रही है, हवाई फायरिंग की जा रही है और इसी दौरान जो सूचना मिल रही है कि पुलिस के जवान को भी गोली लगी है, उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। तो कई लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं, आम लोग हो या पुलिस के जवान हो या पत्रकार साथी हो, तमाम लोग जो हैं वो चोटिल हुए हैं। और जिस तरीके से पत्थर चली है और देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो यानी माहौल को किसी तरीके से संभालने की कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो पैनिक सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन उभरा है, उसे देखिए डंडे से पीटने की कोशिश। देखिए लाइव तस्वीरें देखिए लाइव तस्वीरें, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये जो है ये एक रिएक्शन है लोगों का। हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग जो है वो शांति बनाए रखें, शांति
से ही इस मसले को सुलझाया जा सकता है। आप भीड़ को उग्र न करें और इस तरीके से हाथापाई न करें, लेकिन लोग जो है वो मान नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ से भी लोग जो हैं वो अब उधर से भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है। हमने लाइव तस्वीरें अभी दिखाई, तो ये बिल्कुल बिल्कुल राकेश, तस्वीरें दिखाते रहिए। इमरान से भी कहेंगे वे भी तस्वीरें दिखाते रहे, और सत्यव्रत आप भी तस्वीरें दिखाते रहिए। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे 3 साल के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय रांची के मेन रोड की। तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के विरोध को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरे थे। हालांकि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा था, लेकिन बीच में कुछ हुड़दंगियों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद माहौल खराब होने की नौबत आ गई। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हमारे सहयोगी राकेश और इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। पहला हम रुख करेंगे सहयोगी इमरान का, राकेश भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जो तस्वीरें इस समय तक निकलकर सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि हालात अभी भी काबू में नहीं है। क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? अनियंत्रित जो भीड़ हुई है, कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की जिससे पुलिस के कई जवानों को चोट भी लगी। हालात कैसे है, काबू में कैसे हालात को किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? तो देखिए, बिल्कुल कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी तरीके से हालात को काबू किया जाए। हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए अभी जो हालात हैं वो काबू में हैं, और बहुत हद तक जो सिचुएशन है आप उसे कह सकते हैं कि अब थोड़ा धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल हो रहा है। लगातार पुलिस जो है वो इस काम में मुस्तैदी से लगी हुई है, और जिला पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को भी बुला रखा है। और थोड़ी देर पहले का नज़ारा हालांकि बहुत भयावह था, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थे, लगातार पत्थरें चल रही थी, उस तरीके से डंडे चल रहे थे, इधर से पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की जा रही थी, और सिचुएशन को किसी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए एक जो भीड़ है वो ये इधर भी भीड़ है, यहाँ जो है जिले के उपायुक्त मौजूद हैं, इसके अलावा वो लोगों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास किया जा रहा है जिला पुलिस की तरफ से कि किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें, माहौल को खराब ना करें, और अगर जरूरत ना है, अगर अनावश्यक आप भीड़ ना लगाएं, अपने घरों में जाएं। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं सड़कों पर, उन्हें घर जाने की सलाह दी जा रही है, उन्हें ले जाया जा रहा है। और अब देखिए एक दूसरे वर्ग विशेष के जो लोग हैं वो अब पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गिरफ्तार कीजिए। तो हर तरफ से चीजें जो हैं उसे संभालने की बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने, और पुलिस तमाम चीजों को अपने तरीके से उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जिले के उपायुक्त हैं वो मौजूद हैं, और तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के जो जवान हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाते हुए काम किया जा रहा है। तो फिलहाल की जो स्थिति है जिशान, वो थोड़ी अभी आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो माहौल है वो थोड़ा शांत जरूर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही माहौल शांत होता है, थोड़े अंतराल के बाद फिर उधर से उपद्रवी जो है वो पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं, उधर से भीड़ जो है वो तेजी से आना शुरू हो जाती है। तो ये सिलसिला जो है वो लगातार पिछले कई घंटे से चल रहा है। देखिए लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, जो एक दूसरे वर्ग विशेष के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं, एक तरफ जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। तो माहौल को शांत करने के लिए दोनों समुदाय को लोगों को पहल करनी होगी। एक महिला को चोट भी लग चुका है, हम तस्वीर हालांकि दिखा नहीं पाए जी। तो माहौल को, मैं कह रहा हूं, माहौल को शांत करने के लिए दोनों समुदाय के लोगों को आगे आना होगा, लोगों से अपील करनी होगी, और इस बेकाबू भीड़ ये जो हिंसात्मक हो चुकी है उसको काबू करने के लिए दोनों समुदाय को पहल करनी होगी और आगे आना होगा। इस तरीके से एक दूसरे को टारगेट करने से माहौल और खराब होगा। तो यही कोशिश जिला प्रशासन भी है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्हें सामने आना पड़ेगा। इमरान का रुख करेंगे। इमरान,
सोशल मीडिया में कुछ खबरें भी चल रही थी और मुस्लिम समाज के धर्मगुरु ये कह रहे थे कि प्रदर्शन आप ना करें और शांतिपूर्वक आप करें, लेकिन हालात कैसे बिगड़ गए? हालात अचानक से, जिस तरह से जो तस्वीरें देखने को मिली, मेन रोड का जो इलाका था, अचानक से यहाँ हालात बिगड़ गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई, कई सवालिया निशान खड़े होते। चूंकि कल ही मीटिंग हुई है, कल ही डीजीपी ने तमाम जिले के एसपी को कई दिशा निर्देश दिए थे सख्त कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, और आज ये तस्वीर राजधानी रांची में देखने को मिली। इमरान, देखिए बिल्कुल जिस तरह से अगर हम कहें तो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जितनी कोशिश की जा रही है की जानी चाहिए थी, लेकिन जो चीजें पहले से तय थी कि किस तरह से लोग जो हैं वो उग्र थे और स्थिति जो थी वो अनियंत्रित थी, तो ऐसे में लोगों को पहले यहाँ पर समझना चाहिए था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे इलाके में जो है 144 लगानी चाहिए थे, प्रिवेंस जिसको कहते हैं हम पहले उनको यहाँ पर करना चाहिए था। लेकिन स्थिति जो है तब बिगड़ी जब यहाँ पर सारी चीजें तय कर ली गई थी, कार्यक्रम तय कर लिए गए थे, सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो कैंपेन चल रहा था। तो ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर के देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो भीड़ है उसको खदेड़ने का काम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी था, इसलिए यहाँ पर बेहद जरूरी था क्योंकि जो लोग यहाँ पे थे वो काफी उग्र थे और उग्र होने की वजह से ये स्थिति जो है वो अनियंत्रित थी। पुलिस पर पथराव किए गए, पुलिस पर भारी संख्या में जो उपद्रवी थे वो हंगामा कर रहे थे। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कोशिश की जा रही है। जैब के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जैब के जवान यहाँ पे मुस्तैदी से हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसको कोशिश की जा रही है जितनी भीड़ थी उनको मेन सड़कों से हटा करके जो है वो अंदर की तरफ ठेला जा सके, बाहर अंदर ठेल करके वो हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ का है तो मानवता जो है वो पुलिस के जवानों को दिखाया जा रहा है। जो दिव्यांग है, जो जा नहीं सकते हैं, जो हिल नहीं सकते हैं, उनके लिए जो है वो किसी तरह अपनी स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके, उनको लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से व्हील चेयर में लाने के लिए उनको बैठा दिया गया है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसके लिए काफी ये है कि जो तस्वीर है वो लगातार हो रही है, आवाजें हम सुन पा रहे हैं इमरान, हवाई फायरिंग लगातार की जा रही है, भीड़ को खदेड़ने के लिए वो आवाज भी हम तक पहुंच रही है। देखिए बिल्कुल जो भीड़ थी वो काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं उनको खदेड़ने के लिए ये स्थिति जो है वो बनाई गई है और जो स्थिति जो है उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। मेन भीड़ जो कि सेंट्रल स्ट्रीट हिंदपीढ़ी से जो निकली थे उनको खदेड़ करके बिल्कुल अंदर की तरफ जो है वो कर दिया गया है। तो फिलहाल स्थिति जो है मेन सड़क पर की अगर हम बात करें तो वहाँ स्थिति जो है वो काफी नियंत्रित में है, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहले से मौजूद थे वो साफ तौर से देख सकता है कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो अब सेंट्रल स्ट्रीट में प्रवेश की है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल स्ट्रीट में प्रवेश करने के बाद जो सारी चीजें हैं वो जो है भीड़ जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ करके अंदर कर दिया गया। यही भीड़ मेन सड़क पर मौजूद थी जो कि लगातार हंगामा कर रहे थे, लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, लगातार बवाल काट रहे थे। तो अब फिलहाल जो स्थिति है वो पुलिस के नियंत्रण में है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अब से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ये सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिल रही थी कि जो भीड़ है वो मेन सड़क से हटने के लिए तैयार थी। लेकिन जो सेंट्रल स्ट्रीट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है उनको हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़े। जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है साफ तौर से जो पहुंच रहे हैं, तो साफ तौर से जो स्थिति है अब मेन सड़क पे नियंत्रित कर ली गई है। अब हिंदपीढ़ी के सेंट्रल स्ट्रीट में पुलिस जो जवान है, जो सुरक्षा बल है वो प्रवेश किए हैं और यहाँ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लोगों को जो है वो समझा बुझा करके जो है वो नियंत्रण में किया जा सके। लाख प्रयास किया गया, हालांकि इस दौरान डीआईजी रांची लोगों से अपील भी करते हुए नजर आए कि उनके परिवार के लोग अगर घर के बाहर हैं तो वो अपने परिवार के तमाम लोगों को वापस घर की तरफ बुलाएं। रांची डीआईजी लगातार एक्टिव थे इस पूरे मामले में, डीआईजी कोशिश कर रहे थे कि स्थिति को किसी तरह से नियंत्रण किया जा सके, लेकिन जो भीड़ थे वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार पत्थरबाजी हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए कई राउंड फायरिंग किया। इसके आलम यह है कि अब प्रमुख सड़कों से जो भीड़ है वो बाहर करने की जरूरत है, धारा 144 लगाने की जरूरत है। कुछ सेंसिटिव एरिया की हम बात करेंगे, कुछ अपर बाजार का इलाका आता है, बड़ा तालाब का इलाका आता है, जैसे कि आप सेंट्रल स्ट्रीट की बात करें, सेकंड स्ट्रीट की बात करें, मेन रोड की बात करें, यहां पे स्थिति क्या बनी हुई है इस समय?
जो स्थिति है मेन रोड की अगर हम बात करें, जो पूरे महात्मा गांधी मार्ग की उन तमाम जगहों पर स्थिति जो है वो सामान्य है, पुलिस के कब्जे में है, पुलिस के नियंत्रण में है, सारी चीजों को समझने की कोशिश में की जा सकती है। लेकिन जो सेंट्रल स्ट्रीट हो या फिर बड़ा तालाब का इलाका हो, उन तमाम जगहों पर जो भीड़ थी उनको अब जो है खदेड़ करके अंदर की तरफ भेज दिया गया है। मतलब मेन जो सड़कें, जो भीड़ जिस जगह से बाहर आई थी, चूंकि हिंदपीढ़ी का इलाका कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में इस जगह पर जो है भीड़ सत्यवर्त हमारे साथ जुड़े हुए मेन रोड से। सत्यवर्त, क्या हालात काबू में आ चुके हैं? क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे, जहां इस समय आप खड़े हैं भीड़ पीछे जा चुकी है, प्रशासन ने भीड़ को पीछे खदेड़ा है। क्या तस्वीरें इस समय वहां की बयां हो रही है सत्यवर्त? नहीं, देखिए फिलहाल बिल्कुल जिसान, फिलहाल अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अब जो गैर मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार जो मुस्लिम संगठन में जो कुछ उपद्रवी शामिल थे उनके द्वारा जो हंगामा किया जा रहा था, जो पथराव किया जा रहा था, उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि यह जो प्रदर्शन है वो पूरे देश भर में चल रही है। फिर रांची में उग्र आंदोलन क्यों किया गया, कौन थे उपद्रवी के साथ? और आप देखिए कि अभी भी जो गैर मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर उतर गए हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन के तरफ से जो नरमी बरती गई थी, अब लोगों का जो गुस्सा है वो प्रशासन पर भी है कि आखिर समय रहते प्रशासन ने उन उपद्रवियों पर काबू क्यों नहीं पाया। और यही कारण है कि अब गैर मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं। और आप देखिए कि उपद्रवी जो है वो किस तरह से धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इसी का विरोध जो है वो दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि आखिर जो प्रदर्शन था, जो विरोध था, वो ऐसा अख्तियार, ऐसा रूप क्यों ले लिया कि धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है। सड़कों पर जो आम लोगों का वाहन था उसे नुकसान पहुंचाया गया है। आप देखिए कि मेन रोड पर जो है वो एक मीडिया कर्मी का जो स्कूटी है उसकी स्थिति आप देख लीजिए कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। आखिर इस पूरे आंदोलन में मीडिया कर्मी की क्या जो है वो भूमिका थी, मीडिया कर्मी की क्या गलती थी कि वाहनों को इस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। टैक्सी स्टैंड में जितने भी लोगों के वाहन खड़े थे, आप देख सकते हैं कि कोई भी वाहन जो है वो आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा। पूरी तरह से जो वाहन है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लोगों का कहना है कि जब आंदोलन पूरे देश में चल रहा था तो आखिर रांची में ऐसे उग्र आंदोलन, पथराव करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पुलिस प्रशासन की काफी देरी तक जो है वो नरमी देखने को मिली। और यही नरमी को देखते हुए अब जो गैर मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस को यह कह रहे हैं कि अगर पुलिस नहीं समझ सकते हैं तो वो अपने स्तर से निपट लेंगे। जिसान, ड्रोन से भी इस पूरे सिचुएशन को नजर रखा जा रहा है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। वैसे तमाम लोग जो बेवजह इस जुलूस में, इस प्रोसेशन में शामिल हुए और जिन्होंने पत्थरबाजी की, जो शरारती तत्व है, बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि वो फौरन घर वापस लौट जाए। उन्हें चिन्हित करके प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा। एक बात यह भी है सत्यवाद की जो हालात बन रहे थे, क्या प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था थी? ये एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए कल ही एक बड़े स्तर की जो है वो वॉर रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी ने तमाम जिलों के और खास करके रांची के एसएसपी से भी जवाब तलब किया गया था। जो घटनाएं घट रही थी राजधानी रांची में और हालात को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, आज ही इस तरह की स्थिति बन गई। क्या पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं था? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई? क्या उतनी संख्या बल नहीं थी पुलिस प्रशासन की जितनी होनी चाहिए थी मेन रोड में ऐसे सिचुएशन को, ऐसे नाजुक हालात को देखते हुए? सत्यव्रत, बिल्कुल बिल्कुल जिसान, पुलिस की लापरवाही थी, क्योंकि शायद पुलिस के बड़े अधिकारियों को नहीं पता था कि जो आंदोलन हो रहा है वो इतना जो है वो इस तरह का उपद्रवी रूप धारण कर लेगा। और यही कारण है कि जो उपद्रवी थे उन्हें मौका मिल गया, क्योंकि जब अब तक लोगों को यही उम्मीद थी। और कहां थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, कहां थे खुफिया विभाग और स्पेशल ब्रांच के लोग, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो उपद्रवी हैं वो रांची को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि हनुमान मंदिर के पीछे रांची के मेन रोड का यह नजारा, जहां एक गरीब व्यक्ति जो कि ठेला लगाकर कुछ पैसे कमाता है, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी जलाई जा रही है। ये सब उपद्रवियों ने किया है, क्योंकि जो उपद्रवी हैं ना ही उनका कोई जात होता है और ना ही कोई धर्म होता है। उनका एकमात्र मकसद होता है कि कैसे उपद्रव फैलाया जाए और कैसे जो आम लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो चैन से रहना चाहते हैं, उनके बीच नफरत भरा जाए। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और आपको पता है जिसान, रोकेंगे इमरान कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनका रुख करते हैं। इमरान,
तस्वीरें देखना चाहेंगे, कहां इस समय आप खड़े, क्या हालात को काबू में किया जा चुका है या अभी भी हालात वैसे ही बने हैं और पुलिस प्रशासन को लगातार इतना लंबा सवाल पूछता है। जिसान अब छोटे शब्दों में सवाल पूछे और चीजों को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोनका रोड का इलाका है और कोनका रोड के इलाके में खुद रांची एसएसपी को एक कॉल आया और उस कॉल आने के बाद से रांची एसएसपी सहित सिटी एसपी, डीआईजी सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो इस तरफ रांची में तो कोनका रोड से करबला चौक की तरफ जो है वो सभी फोर्स को लेकर के बढ़े हैं, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही थी कि इस क्षेत्र में जो उपद्रवी हैं, जो लोग हैं, वहां पे हंगामा हो रहा है, पथराव हो रहे हैं, जिसकी स्थिति को लेकर के रांची एसएसपी, डीआईजी, सिटी एसपी से तमाम जो अधिकारी हैं वो इस तरफ जो है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए दौड़े हैं। क्योंकि मेन सड़क पर जो पहले नियंत्रण में स्थिति थी, जो अब गली और मोहल्ले तक ये जो आग है वो धीरे धीरे फैल रहा है, क्योंकि सेंट्रल स्ट्रीट में आपने सारे भीड़ को खींच करके अंदर ले गए, चले गए, जो मेन रोड महात्मा गांधी मार्ग था उन मार्ग करवा दिया। लेकिन जो दूसरी सड़कें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होती है, जहां पर सभी जो कई पक्षों के लोग एक साथ रहते हैं, मिला जुली आबादी है, तो ऐसे में उन तमाम जगहों को लेकर के ध्यान दी जा रही है कि कोशिश की जा रही है कि उन तमाम जगहों पर जो है वो स्थिति नियंत्रण कराई जा सके। एक और बात, पूरे मामले की जानकारी मिलने का मुख्यालय से भी कई जो ऑफिसर हैं, आईजी हैं अखिलेश झा, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अखिलेश झा अभी यहाँ पे जस्ट अभी पहुंचे हैं, वो भी स्थिति को लेकर के नियंत्रण में है, स्थिति पर जो है वो मुख्यालय से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पूरा बवाल हुआ, अगर बवाल की हम तस्वीर जो बता रही है कि किस तरह से स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की गई। मेरे सामने आप अभी भी देख सकते हैं जो जवान है, जो फोर्स है, वो दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उसके पुलिस कप्तान ने इस इलाके में उनकी सूचना मिलने के साथ ही वो दौड़ लगाया गया था। और दौड़ लगाने के बाद जो है वो तमाम जो लोग हैं वो इस तरफ जो है वो बढ़ने लगे, क्योंकि करबला चौक काफी सेंसिटिव माना जाता है। पिछले दिनों जिस तरह से वो हंगामा हुआ, उसके करबला चौक का क्षेत्र भी काफी था, क्योंकि कई जो बवाल हुए थे पिछले दिनों, वो करबला चौक सेंटर पॉइंट बना था। तो ऐसे में जब अभी जानकारी मिली रांची एसएसपी को, तो तमाम जो लोग हैं वो करबला चौक की तरफ जो है वो बढ़ने लगे और तमाम जो फोर्स है वो करबला चौक की तरफ बढ़ने लगे। मतलब साफ है, जो हंगामा मेन सड़क पे थी, जो हंगामे जो उस क्षेत्र में थी, वो अब धीरे धीरे जो है वो दूसरे रास्तों पर जो है वो बढ़ने लगे। तो ऐसे में जो स्थिति है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अब भी जो गली मोहल्ला है वो जो है वो काफी सेंसिटिव माना जा रहा है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि लोगों को नियंत्रण में किया जा सके, समझा बुझा करके शांत किया जा सके, कि कहीं ना कहीं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मेन सड़क में अब भीड़ नहीं है, मेन सड़क पे अब भीड़ नहीं है। अब स्थिति ये है कि प्रशासन को, जिला प्रशासन को रांची में कर्फ्यू जैसी अगर स्थिति बनती है तो कर्फ्यू भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पे वो लगातार स्थिति को जो है वो नियंत्रण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जो भीड़ है, जो 25 के शक्ल में, 30 के शक्ल में जो है संख्या में जो है वो अचानक सड़क पर पहुंच जाते हैं और चीजों को तोड़ने फोड़ने और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अखिलेश झा, आईजी, डीआईजी, एसएसपी सहित जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। करबला चौक का इलाका जो कि काफी सेंसिटिव माना जाता है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल प्रमुख सड़क पर स्थिति काफी नियंत्रण है, लेकिन दूसरी जो सड़कें हैं, चाहे वो करबला चौक का इलाका है, चाहे रोड का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में जो है वो विशेष निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस इलाके में ऐसी आबादी है जहाँ पे मिली जुली आबादी कह सकते हैं। इसके बावजूद जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो पुलिस कप्तान को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, फोन आया, लोग फौरन वहां से चल करके जो है वो करबला चौक की तरफ बढ़ने लगे। तो स्थिति जो है वो अब मेन सड़क पर नियंत्रण में है जिसान, लेकिन जो दूसरी सड़कें हैं उस जगहों पर जो है हंगामा और जो है पत्थरबाजी अब भी जारी है। कि मार्च पास्ट किया जा रहा है, सुरक्षा बल जो है, पुलिस जो है वो सड़क पर उतर आई है और पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैसे तमाम असामाजिक तत्वों को पीछे खदेड़ा जाए जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। अलग अलग तस्वीरें न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत, राकेश और इमरान बने हुए जो मेन रोड और आसपास के इलाके की सीधी तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी ड्रोन से भी रखी जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस है कि वैसे चेहरे को आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगा हो ट्रैफिक में या फिर ड्रोन के जरिए वो तमाम वीडियो फुटेज से हो सकता है कि वैसे चेहरे को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने इस भीड़ को उकसाने का काम किया, जिन्होंने पत्थर चलाने का काम किया और जिन्होंने प्रशासन को हिट करने का काम किया है।
ये 4 तस्वीरें और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक भीड़ निकलती है, लेकिन यहां से कुछ असामाजिक तत्व पत्थरबाजी करके माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, इमरान, राकेश और सत्यव्रत, आप हमारे साथ बने रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।